हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.1 के बारे में, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो जो पहला सवाल है वो है, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बना रहे हैं। तो जो घन की आकृति होती है वो किस तरीके से होती है? इस तरीके की आकृति होती है घन की। ये हमने घन बनाया, ठीक है, इस तरीके से घन बना लिया। ये क्या बन गया? घन बन गया। अब ये जो घन है, इसी तरीके का एक और घन बनाए अगर हम, तो और उसको एक और घन को इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से जोड़ दें इस घन को, तो हमारे पास इस तरीके की आकृति आ जाती है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है इस तरीके का। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दो घनाभ हो गए। अब प्रत्येक घनाभ का जो आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है? आयतन। आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब करें, लेकिन हमें निकालना है बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस घनाभ की लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आयतन दे रखा है इस घन का, उससे हम इसकी भुजा निकालेंगे। किसकी? घन की भुजा निकालेंगे। तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? घन का आयतन बराबर घन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर रखेंगे हम 64 के। अब इस सूत्र के द्वारा हम इस घन की भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा क्या आ जाएगी हमारे पास? भुजा आ जाएगी, क्यूब निकालेंगे 64 का, इस तरीके से लिख देंगे। ये क्यूब, ये 3 घात इधर जाके इस तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 64 का क्यूब का मतलब होता है कि हम इसके 3 टुकड़े कर लें 64 के, ठीक है। तो 4 × 4 × 4 हो जाते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इन 3 टुकड़ों में से हम क्या करेंगे? एक टुकड़ा ले लेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा है वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। आप लोग यहाँ देखेंगे कि सारी भुजाएं इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। घन की क्या विशेषता होती है? इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर हो गई। इसकी जो आड़ी वाली भुजा है, ये वाली, ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई। और ये जो खड़ी भुजा आप लोगों को दिख रही है, ये भी कितने की हो गई? 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो घन में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो घन की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो सभी बराबर हैं। लेकिन जैसे ही हमने दो घनों को एक साथ जोड़ा तो यहाँ पर लंबाई तो चेंज हो गई। यहाँ पर लंबाई पूरी कितनी हो गई? 4 + 4 हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई। तो टोटल लंबाई कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की? 8 सेंटीमीटर, जो कि हम घनाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले। तो हमें घन की भुजा मिली 4 सेंटीमीटर। अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बता सकते हैं आप लोग? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिखते हैं 2 × LB + BH + LH, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ L, B और H का मतलब क्या है? L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारे पास, हमने यहाँ देखा जो घन की लंबाई है वो तो कितनी आ गई? लंबाई यानी कि टोटल ये लंबाई हो गई कितनी? 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है।
और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, चौड़ाई ये वाली चौड़ाई जो कि समान रहेगी सब में, ये 4 सेंटीमीटर आ गई। और ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ पर ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इन सारे मानों को हम क्या करेंगे, इन सारे मानों को हम रख देंगे सूत्र के अंदर। तो सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो ये हो गया 2 गुणा एल इंटू बी, एल इंटू बी तो 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एल इंटू एच, एल कितना है 8 है इंटू 4। ये हमने सूत्र में मान रखा। अब इसको हल करेंगे तो 8 चौक कितने होते हैं 32 होते हैं, प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर 4 2 और 6 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 3 और 1 4 5 5 और 3 8। ठीक है, इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 160। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसके पृष्ठ जितने भी हैं ना, जितनी भी सतहें हैं इसकी इस तरीके से, उन सभी सतहों का क्षेत्रफल कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आप इस तरीके से जमा कर और इस सवाल को हल करें, कंप्लीट उत्तर मिलेगा आपको। सबसे पहले इसका चित्र बनाना है, जो कि बहुत थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, मैंने आप लोगों को आपके सामने बना के बताया, चित्र को उसी तरीके से बनाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरीके का सवाल आप लोगों से बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो कमेंट्स करके बताइए कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।